यूपीएससी में पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा बुक्स है एंड कितने नंबर का होता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। सो अभी गाइस यार मैं पढ़ने जा रहा हूँ चैप्टर 8 बिकॉज कल हमने पढ़ा था चैप्टर 7 जिसमें कि था कि 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन जो था हमारा, यही था चैप्टर 7 में। तो इसी को मैंने कल पढ़ा था एंड इसका नोट भी मुझे कंप्लीट करना है। देन अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर 8। तो अभी देखेंगे चैप्टर 8 में क्या है, तो उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग को क्या पता है कि यूपीएससी में कौन कौन सा टॉपिक्स को पढ़ना होता है एंड कौन कौन सा हमारा चैप्टर होता है एंड कौन कौन सा हमारा बुक्स पढ़ना होता है और ये कितने नंबर का होता है। आप लोगों को पता है? तो नहीं पता होगा बिकॉज कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। एंड जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये बुक्स पढ़ने हैं एंड ये सिलेबस है हमारा। तो यूपीएससी में पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा बुक्स है एंड कितने नंबर का होता है, तो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सारा लगा करके रखा है, यहाँ पे सारा चिपका करके रखा है ताकि अगर मैं थोड़ा बहुत भूल भी जाऊँ तो मुझे याद रहे। बट ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सिलेबस पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी जा करके सही रहेगा। देन मैं आप लोग को बता दूं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए टोटल मार्क प्रीलिम्स और मेंस का लेकर के ये पूरा होता है 2150 नंबर का। प्रीलिम्स होता है 400 नंबर का एंड मेंस होता है 1750 नंबर का। जिसमें प्रीलिम्स में जो 200 नंबर का होता है उसमें पढ़ना रहता है, जनरल स्टडी पढ़ना रहता है एंड सीसेट का एक पेपर होता है जिसको कि पढ़ना रहता है। सीसेट में हम लोग को पढ़ना रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे लिखा है मैंने, मैथ, रीजनिंग और ये कम्प्रीहेंशन सीसेट में पढ़ना होता है जो कि ये 200 नंबर का होता है एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग का होता है। फिर हमारा आता है मेंस का जो कि 1750 का होता है जिसमें ऐसे होता है 125 नंबर का एंड 2 क्वेश्चन होते हैं 125 नंबर का जिसमें कि 250 नंबर का ये होता है। एंड जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 होता है। तो जीएस पेपर 1 में हमारा पढ़ना होता है आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होता है एंड हमारा पढ़ना रहता है भारतीय समाज, भारतीय भूगोल, भौतिक भूगोल एंड विश्व भूगोल पढ़ना होता है हमारा, जिसमें कि ये 250 नंबर का होता है। जीएस पेपर 1 हमारा 250 नंबर का होता है एंड जीएस पेपर 2 भी हमारा 250 नंबर का होता है जिसमें पढ़ना होता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था है, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था, आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप हमारा पढ़ना होता है, जैसे कि इंडिया का नेपाल के साथ क्या रिलेशन है वो हमारा पढ़ना होता है एंड इसमें पढ़ना होता है एंड ये हमारा हो जाता है 250 नंबर का। एंड थर्ड आता है हमारा जीएस पेपर 3 जिसमें कि इसमें पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र पढ़ना होता है एंड इसमें विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी पढ़ना होता है यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये है पर्यावरण एंड परिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ये है आंतरिक सुरक्षा, ये भी होता है हमारा 250 नंबर का। एंड हमारा लास्ट पेपर होता है जीएस पेपर 4 जिसमें कि एथिक्स हम लोग को पढ़ना होता है और एथिक्स में होता है, मान लो आप लोग की नीति शास्त्र हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया और अभिवृत्ति हो गया, ये इसका हिंदी वर्ड हो गया, इसी को हम लोग को पढ़ना है। एंड आता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ऑप्शनल जो कि आप लोग को खुद से चुनना होता है कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो या फिर आप लोग हिंदी साहित्य लेना चाहते हो या फिर जो भी आप लोग को जो इच्छा करे वो ले सकते हो। इसमें कोई बंधा हुआ नहीं है कि आप लोग यही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ऑप्शनल मतलब आप लोग कोई भी सब्जेक्ट अलग से ले सकते हो एंड ये होता है हमारा ऑप्शनल होता है हमारा 250 नंबर का, जिसमें कि मैंने तो हिस्ट्री ले रखा है। एंड इसके बाद फिर होता है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जिसमें कि इंग्लिश एंड हिंदी कंपलसरी होता है जिसको हम लोग को पढ़ना होता है एंड ये होता है हमारा 300 नंबर का बिकॉज कंपलसरी सब्जेक्ट को हम लोग को पहले पास करना होता है, उसके बाद ही हमारा जो मेंस का कॉपी है वो चेक होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया यूपीएससी का सिलेबस। तो हम लोग यही सिलेबस पढ़ने वाले, अभी तो मैं यही सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। जो भी लोग हैं जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं वो सारे जो लोग हैं यही सिलेबस को कंटिन्यू रखते हैं एंड इसी को पढ़ते हैं। एंड अभी हमारा जो टॉपिक्स है उसको हम अभी देखेंगे बिकॉज हम लोग को आज पढ़ना है चैप्टर 8 एंड देखेंगे कि चैप्टर 8 में हमारा क्या है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 8, क्योंकि कल हमने पढ़ा था चैप्टर 7 एंड चैप्टर 7 में था 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन एंड हमारा चैप्टर 8 में होने वाला ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। तो ये हमारा होने वाला है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव होने वाला है हमारा चैप्टर 8 में। तो अभी इसी को देखेंगे, इसी को बढ़िया से पढ़ेंगे और मुझे नोट्स भी बनाने हैं बिकॉज मैंने चैप्टर 7 जो पढ़ा था उसका मैंने नोट्स कंप्लीट नहीं करा है। चैप्टर 6 तक मेरा नोट्स कंप्लीट है एंड चैप्टर 7 का मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है। देन अभी मैं इसको पढ़ने के बाद जाऊँगा नोट्स बनाने एंड अभी मेरा बुक को भी सिलना पड़ेगा। तो अभी इसको पढ़ने के बाद पूरे बुक को सिलेंगे यहाँ से
बिकॉज कि ये पूरा कवर रहा है, पूरा उखड़ रहा है एंड इसको अगर ना सिला जाए तो पूरा उखड़ जाएगा, पूरा बुक बर्बाद हो जाएगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा, पढ़ने में पेज इधर उधर हो जाएगा। इसके वजह से मुझे इसे सिलना भी पड़ेगा एंड अभी चलते इसको निकाल देने, बिकॉज इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसका इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे जब वीडियो बनाता था तो यहीं पे स्टेबल करके, यहीं पे स्टैंड करके वीडियो बनाता था, यहाँ पे रख करके ऐसे रख के वीडियो बनाता था। यहाँ का एक काटी निकल गया है, उसको यूज में ला लिया गया कवार करके एंड देन यही 2 काटी बचा हुआ है जिसको अभी उखाड़ना है, इसको निकालना है। तो अभी चलते इसको निकाल देते हैं एंड अपना चैप्टर 8 कंटिन्यू करते हैं। सो अभी गाइस आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पे नए होंगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके अलावा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन मैप का पॉलिटिकल एंड फिजिकल, वर्ल्ड मैप का पॉलिटिकल एंड फिजिकल। एंड हमें पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है जिसमें आप लोग योजना या कुरुक्षेत्र का पढ़ सकते हो। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट्स अफेयर, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करेंट्स अफेयर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एंड हर पेपर में आपसे करेंट अफेयर से पूछ सकता है। एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर, जो कि आप द हिंदू या फिर हिंदी मीडियम से हो तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पढ़ सकते हो।